नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय में मैं आपको बताने वाली हूँ टॉरस के लिए 2022 कैसा रहेगा, ठीक है? वृष राशि के लिए। अब ये वीडियो जनरल रीडिंग है और इसमें बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जो आपको रेज़ोनेट होगा, कुछ-कुछ चीज़ें रहेंगी जो आपको रेज़ोनेट नहीं होगा। तो जो भी रेज़ोनेट नहीं हो रहा है उसे जाने दो क्योंकि इसे एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही लो, ठीक है? अब हम शुरू करते हैं। इसको हमने बहुत ही अच्छे से डिवाइड कर रखा है कि मतलब आपका करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसा रहेगा एंड लव कैसा रहेगा कि 2022 में कुछ लव रहेगा तो कैसा रहेगा वो हम देखेंगे। और अगर आपके लाइफ में स्पेसिफिकली अभी फ़िलहाल कुछ भी तकलीफ़ें हो रही है, कुछ भी तनाव से आप गुज़र रहे हो, तो वो 2022 में सुधरेगा कि नहीं और फिर उसके लिए क्या एडवाइस है, वो भी हम एकदम डिटेल में देखेंगे, ठीक है? वो फिर बट वो काइंड ऑफ लास्ट में अभी फ़िलहाल हम शुरुआत करते हैं कि आपका करंट एनर्जी क्या है, ठीक है? फॉर सम रीज़न मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं होता है, आप लोगों को बोलने के लिए मन नहीं करता, आपको मन के अंदर बहुत ही गुस्सा है, लेकिन वो बाहर निकालने के लिए नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है। आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हो बिकॉज़ जैसे मैंने बोला कि ये टॉरस के लिए तो है ही, लेकिन वर्गो कैप्रिकॉर्न का भी कुछ इम्पोर्टेंस हो सकता है, ठीक है? अम बिल्ट अप एंगर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लाइफ में, पता नहीं क्यों आप लोगों के मन में कुछ तो बात का नाराज़गी है, कुछ तो बात की गुस्सा आ रहा है आप लोगों में से किसी को तो कि वो एक एंगर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका थ्रोट चक्रा काइंड ऑफ ब्लॉक हो चुका है। आपको बोलना है वो चीज़ों के बारे में बट आप बोल नहीं पा रहे हो। बट हाँ, लेकिन वो बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जी था। अब हम आगे बढ़ते हैं जनरल एनर्जी से व्हिच इज़ कि द हीरो एंड नाइट ऑफ सोर्ड, ठीक है? तो आपके करंट एनर्जी में आपको पता है कि आपको क्या करना है और काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आपका लाइफ बहुत हद तक सुधर गया है, बहुत हद तक आगे आ चुका है आप, ठीक है? और मुझे ये भी समझ रहा है कि मतलब ये ऐसे नहीं हुआ है कि अचानक से सब कुछ ठीक हो गया, अचानक से सब कुछ सुधर गया। आपने खुद ने बहुत कुछ मेहनत लिया है, आपने खुद ने खुद का लाइफ को इतना अच्छे से कंट्रोल में रखा है कि मतलब आप की वजह से आपके बलबूते पर आपका जो ज़िंदगी है वो बहुत हद तक सुधर चुका है, वो दिखाई दे रहा है हीरो पे। एंड नाइट ऑफ सोर्ड अभी जितना बेस हो गया है वो हो गया है, जो भी हो गया है। कुछ-कुछ चीज़ें अभी भी फ़िलहाल बाकी है मतलब जो भी आपको चाहिए था द हीरो सबके लिए कुछ भी अलग-अलग हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल करियर के अगर हम एग्ज़ाम्पल लेंगे, ठीक है? तो हो सकता है कि आपको एक करियर चाहिए था और फिर पैसे का कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था, तो फिर पैसे का प्रॉब्लम्स पहले तो आपने सॉल्व कर लिया, अभी आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है? सो ये नाइट ऑफ सोर्ड का एनर्जी वही बता रहा है कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आपका फ़ोकस एकदम आगे है, हेडस्ट्रॉन्ग हो आप और बहुत अच्छा एनर्जी है, ठीक है? अम, ओके। तो फ्यूचर में हम अभी देखते हैं कि हेल्थ, वेल्थ और लव कैसा रहेगा। बाय द वे ये वाला जो प्रेज़ेंट एनर्जी था वो आपको रेज़ोनेट होने के लिए था। अगर ये चीज़ रेज़ोनेट नहीं हो रहा है तो इट्स ओके कोई बात नहीं। आप कोई और राशि का भी रीडिंग देख सकते हो। अभी आप सोचोगे कि दूसरा राशि कैसा रेज़ोनेट होगा बिकॉज़ हम लोगों का एक्चुअली सन, मून, राइज़िंग भी अलग-अलग राशि में आते हैं। जुपिटर अलग राशि में आता है, केतु अलग राशि में आता है और फिर आपका कौन-सा राशि प्रीडोमिनेंट है आपको नहीं मालूम। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि इंट्यूशन से चुनो, अंतरात्मा से चुनो कि क्या आपके लिए सही है। आपकी अंतरात्मा आपको बता रही है कि मुझे ये राशि नहीं देखना, पता नहीं क्यों मुझे मेरा ये राशि तो है नहीं लेकिन फिर भी मुझे मन कर रहा है कि कुछ और राशि देखने का मन कर रहा है। तो वो देख लो, ठीक है? बिल्कुल भी डरना नहीं। जस्ट ये ध्यान में रखो कि ये प्रेज़ेंट एनर्जी आपसे रेज़ोनेट होना चाहिए और फिर मैंने प्रेज़ेंट एनर्जी हर एक रीडिंग में दिया हुआ है, ठीक है? आपका हेल्थ ओके। ओके, हेल्थ, वेल्थ और लव। हेल्थ के हिसाब से आपका लाइफ बहुत अच्छा जाएगा। आप में से कुछ लोग हैं जो जिनको भगवान बता रहे हैं एरीज़ का राशि देखने के लिए, ठीक है? अगर आपको वो रेज़ोनेट होता रहेगा तो फिर आप ज़रूर देख सकते हैं। आपका अगेन थ्रोट चक्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट आ रहा है। थ्रोट चक्रा थर्ड आई चक्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो फिर उस पे वर्क करने के लिए अभी से ही शुरू कर सकते हो आप। उसे एडवाइस की ओर से भी ले सकते हो, नहीं तो हो सकता है कि वो अपने आप सुधर जाएगा व्हिच इज़ लाइक 2022 में। ठीक है? तो जैसे भी आपको सही लग रहा है वैसे आप कर सकते हो, ठीक है? लेकिन हाँ, मैं एडवाइस की फिर भी सलाह दूँगी बिकॉज़ ये दूसरी बार आया है व्हिच इज़ लाइक ब्लू कलर सो ऑब्वियस सी बात है कि
कुछ आपके इंट्यूशन बताने की कोशिश कर रही है, कुछ आपका मन का जो इमोशंस है, भावनाएँ हैं, वो बाहर निकालने का कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बाहर जा नहीं रहा है और इसीलिए थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक दिखाई दे रहा है। बट हाँ, क्वीन ऑफ वांड्स से दिखाई दे रहा है कि आपका जो भी हेल्थ इश्यूज़ था, अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ था, आप में से कुछ लोगों का, बिकॉज़ बहुत लोगों का मुझे हेल्थ इश्यूज़ दिखाई नहीं दे रहा है ज़्यादा, ठीक है? अगर हेल्थ इश्यूज़ था भी, वो सुधर जाएगा और फिर वो अगेन सुधरेगा आपके खुद के बलबूते की वजह से, आपके खुद के मेहनत की वजह से, आपके खुद के इनपुट की वजह से, ठीक है? आप खुद आगे बढ़ रहे हो, जिसकी वजह से वो आपका हेल्थ इश्यूज़ सुधर रहा है, ठीक है? और आप फाइनली अच्छे से शांति से बैठ सकते हो, तो वो वाला एनर्जी, बिकॉज़ मुझे एक एनर्जी दिखाई दे रहा है कि मतलब आप में से बहुत लोग हो जिन लोगों को शांति से बैठने के लिए भी नहीं मिल रहा था, तो फिर वो मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वांड्स से कि आपको आराम से बैठने के लिए हो जाएगा। करियर के हिसाब से अगर हम देखेंगे आपका 2022 टॉरस, तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बहुत ही अच्छा है। करियर में आपको जैसे यहाँ पे बाय द वे मुझे एक और मैसेज आया है, यहाँ पे आपको स्टार्स दिखाई देता रहेगा, ये लड़की का जो क्राउन है उसमें, तो उससे मुझे समझ रहा है कि स्टार मतलब ब्लेसिंग्स, ठीक है? द स्टार करके जो टैरो कार्ड है उसका मतलब ब्लेसिंग्स है और फिर वो मुझे कोरिलेशन बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आएँगे और वो ब्लेसिंग्स आएगा बिकॉज़ आप बहुत ही क्रिएटिवली एक्सप्रेस करोगे खुद को। तो शायद इसीलिए ही थ्रोट चक्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जब तक आपका वो पेंट अप एंगर बाहर नहीं निकल जाता, तो फिर आपका क्रिएटिविटी कैसे बाहर निकलेगा, ठीक है? तो फिर जैसे ही आप शांत हो जाओगे, जैसे ही आप लेवल हेडेड हो जाओगे और फिर जैसे ही आपका हेल्थ इश्यू सब सुधर जाएगा, नॉर्मली जब एकदम ठीक हो जाएगी ना, तो फिर आपका जो क्रिएटिव साइड है वो नेचुरली बहुत ही अच्छे से उभर के आएगा और आपको लाइक फॉर सम ऑफ यू आप लोग कुछ फैशन रिलेटेड कर रहे हो, नहीं तो साड़ी रिलेटेड कर रहे हो, नहीं तो क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ तो फैशन रिलेटेड कर सकते हो, आई डोंट नो, बट हाँ, ड्रेसिंग रिलेटेड भी कुछ दिखाई दे रहा है। बट हाँ, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट थिंग, जो भी आपका करियर है, जो भी आपका मतलब फ़ाइनेंशियल इनकम का जो भी सीन है आपका, ठीक है? चाहे वो स्टॉक भी रहने दो, आप एक क्रिएटिव रूट चुनोगे, आप एक क्रिएटिविटी चुनोगे, आप एक एक नया चीज़ चुनोगे जो आपका मतलब काइंड ऑफ वो इंट्यूशन से भी लीड करेगा आपको और आपका दिल भी लीड करेगा और फिर वो हमेशा सही ही रहेगा। 2022 बहुत ही प्रॉमिसिंग है करियर के हिसाब से। यहाँ पे मैं एक और काइंड ऑफ ड्रॉबैक बताना चाहती हूँ। आप लोगों में से कुछ लोगों को अगर नहीं सुनना है तो फिर आप लोग म्यूट कर सकते हो। मैं आपको ऐसे थम्स अप दिखाऊँगी तभी अनम्यूट कर देना, नो प्रॉब्लम इन दैट। अभी म्यूट कर दो अगर आपको नेगेटिव एनर्जी नहीं सुनना तो ठीक है, ठीक है, म्यूट कर दो। तो हाँ, ऑन द फ्लिप साइड ये इतना प्रॉमिसिंग नहीं है एज़ पर दी फिनांसेस कि मतलब पैसे बहुत ज़्यादा आएगा ऐसे कुछ नहीं बता रहा है या फिर प्रमोशन बहुत सारा होगा ऐसे कुछ नहीं बता रहे, बट आप खुद को जल्दी से बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। ये काइंड ऑफ एक बेस बन रहा है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अगर मैं इसको सही तरीके से समझ रही हूँ, 2022 में आपका करियर का एक अच्छा बेस बन जाएगा बिकॉज़ ऑफ क्रिएटिविटी और ये इसीलिए पॉजिटिव मैसेज है। और इसके बाद आपका लाइक करियर ज़्यादा फ्लरिश हो सकता है, व्हिच इज़ लाइक 2023 के बाद या फिर वैसे कुछ। बट हाँ, 2022 में मेन जो एनर्जी है वो है आपका क्रिएटिव एंडेवर, क्रिएटिवनेस बेस बनाना, ठीक है? और अगर आपका अगेन मैं थम्स अप दिखा देती हूँ ताकि जिन लोगों ने भी म्यूट किया है वो लोग अनम्यूट कर देंगे, ठीक है? अगर आपका करियर है व्हिच इज़ क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड, तो फिर उसमें तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही पॉजिटिव आउटकम दिखा रहा है, बहुत ही अच्छा आउटकम दिखा रहा है। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर टॉरस। ओके, ओह माय गॉड। ओके, सो ओके, आई वांट टू क्लैरिफाई फॉर दिस वन, बट मेन एनर्जी है, अगर आप सोच रहे थे कि क्या ओके, मुझे अभी तक समझा नहीं कि क्या एंजल्स बताना चाहते हैं। मैं एक और क्लैरिफायर निकालना चाहती हूँ। ओके, तो मेन एनर्जी है 2022 में आपको कोई दिल नहीं दुखाएगा, ठीक है? आपको दिल का जो अगर पास्ट में कुछ हुआ था तो फिर आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, ग्रेट। अगर पास्ट में कुछ हुआ था आपके साथ तो फिर आपको जस्टिस मिलेगा, आप मूव ऑन कर सकते हो उस पास्ट के दर्द से और आप खुद के लाइफ में एकदम पावरफुल बन जाओगे, एकदम डोमिनेंट बन जाओगे। आपका खुद का जो लाइफ है वो एकदम ही आपके हाथ में आ जाएगा इमोशनली, ठीक है? लव के हिसाब से
क्योंकि करियर के हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही करियर में भी आपका पर्सनल लाइफ में भी आप खुद को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहे हो गाइस, पर टॉरस वो दिखाई दे रहा है। जस्ट द थिंग इज़ इमोशंस के हिसाब से ऐसे नहीं कि आप इमोशनली कोई गलत डिसीजंस ले रहे हो या फिर वैसे कुछ, बट थोड़ा-सा बोलते हैं ना दिल हेवी फ़ील होना या फिर सैडनेस फ़ील होना, ठीक है? सो वो वाला आपके लाइफ में पहले था, ठीक है? और मोस्टली एक नए इंसान आ सकता है आपकी ज़िंदगी में जो ये पीरियड के बाद रहेगा, ठीक है? अगेन ये सब 2022 में भी हो सकता है, ये अभी से ही शुरू भी हुआ रहेगा। तो द थिंग इज़ आपको कुछ एक जस्टिस चाहिए था, जो आपको जस्टिस मिल जाएगा। आई डोंट नो व्हाई मुझे अ या तो कुछ सवाल का जवाब मिल जाएगा, नहीं तो कुछ रिवेंज क मिल जाएगा या फिर कुछ भी। अगर रिवेंज है तो फिर मैं उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, टॉरस प्लीज़ उस चीज़ के लिए मत जाओ, ओके? ओके व्हाटएवर। अम, एंड फिर बाद में आप मूव ऑन कर सकते हो। आप बहुत ही शांति से मूव ऑन करोगे, स्पेशली आप अपने फैमिली को बहुत ही अच्छे से टाइम दे पाओगे और फिर आप अपने करियर में बहुत ही अच्छे हो जाओगे। आपका जो लाइफ़ है वो बहुत-बहुत इमोशनली भी बहुत स्टेबल हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा और उस समय पे आपके ज़िंदगी में एक नए ट्रू लव आएँगे, ओके? तो ये था आपके लिए। अगेन ये जनरल मैसेजेस है, तो जिसको जो रेज़ोनेट हो रहा है वही लो। ओके, तो आपके प्रेज़ेंट लाइफ़ में क्या स्ट्रगल्स है आपके ज़िंदगी में? फैमिली रिलेटेड कुछ स्ट्रगल्स हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे अभी राम जी दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको आपके पता नहीं क्योंकि राम जी का जो लाइफ़ है वो मेनली फैमिली का इम्पोर्टेंस दिखा रहा है ना, आई थिंक फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है। 1 मिनट। बाय द वे जो भी मैं अभी से बात से मैसेजेस बता रही हूँ, वो कुछ लोगों के लिए ही है, जिन लोगों के लाइफ़ में कुछ स्ट्रगल्स हो रहा है और फिर उनको एडवाइस की ज़रूरत है एंजल से, ठीक है? उन लोगों के लिए ही मैं स्पेसिफिक मैसेज ले रही हूँ और फिर जिन लोगों को भी सिर्फ़ लाइक करियर सॉरी फ्यूचर के बारे में जानना था, करियर एंड ऑल, तो वो सब हो गया है, ठीक है? सो अभी बाकी लोग जिन लोगों को रुकना है, वो लोग रुक सकते हैं। ओके। ओके, सो मेनली आपकी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल है इज़ अभी के लाइफ़ में व्हिच इज़ लाइक प्रेज़ेंट में 2021 में, ठीक है? कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा रहा है कि मतलब आप लोगों में से कुछ लोग एक्वेरियस हो सकते हो, नहीं तो आप लोगों को कोई एक्वेरियस पसंद है या फिर कुछ बट हाँ, मेन एनर्जी इज़ लाइक आप लोगों को काइंड ऑफ एक ब्लेसिंग चाहिए, एक किस्मत चाहिए, एक चेंज चाहिए और आपको काइंड ऑफ एक होप काइंड ऑफ फ़ील नहीं हो रहा है और फिर आपको काइंड ऑफ लोनलीनेस भी लग रहा है कि मतलब मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, वैसे टाइप का भी एक एनर्जी आ रहा है मुझे, ठीक है? ये 2 कार्ड्स काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है, मैं लेती हूँ। ओके। ओके, सो इन 2000 वॉव! इन 2022 कांग्रेचुलेशंस टॉरस कि आप लोगों के लाइफ में बहुत-बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए और शायद वही आपको चाहिए था एक्चुअली। लाइक आप लोगों को लग रहा था कि आपको काइंड ऑफ एक भगवान का वरदान चाहिए या फिर कुछ भगवान के साइड से चाहिए या फिर यूनिवर्स के साइड से चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं होता कभी-कभी। कभी-कभी हम लोगों को सिर्फ़ हमारे इंट्यूशन को सुनने की देरी है, हमारा इंट्यूशन ऑलरेडी हम लोगों को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो सुनने की देरी है और फिर उसको सिर्फ़ मैनिफेस्ट करने की देरी है और फिर हो जाता है। और यही अगर आपको काइंड ऑफ एक एडवाइस चाहिए, ठीक है? तो यही एडवाइस भी मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, इसमें कुछ एक अलग एडवाइस नहीं दिखाई दे रहा है। इवेंचुअली 2022 तक आपको वो इंट्यूशन आ जाएगा, इंट्यूशन को कैसे ट्रस्ट करते हैं वो आ जाएगा और बाय द वे मैं पहले से ही आपको बता रही थी कि इंट्यूशन और मतलब थर्ड आई चक्रा एंड थ्रोट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एडवाइस दे ही रही थी और फिर यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी आ गया व्हिच इज़ लाइक वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है ये बता के कि आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा लेकिन आपका इंट्यूशन से आएगा। बाहर से अपने आप नहीं आएगा, आपका इंट्यूशन आपको आएगा और आप उस पे वर्क करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करोगे या फिर कुछ रेकी वगैरह करोगे, आई डोंट नो बट हाँ, कुछ कुछ एक एक्सेंट्रिक वर्क कर रहे हो आप, ठीक है? वो दिखाई दे रहा है और उसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अबंडेंस आ जाएगा और उसके बाद से आपको ऐसे लगेगा कि आपका जो लाइफ है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है, पूरी तरह से ट्विस्ट हो गया है और आपको बहुत-बहुत खुशी हो जाएगी, ठीक है? तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग टॉरस, तो उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख़्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हो। बता दो कि आप में से किस-किस को ये रीडिंग रेज़ोनेट होती है, ठीक है? इतना ही था, अलविदा।